गाइस, स्वागत है आपका विद फ्रेंड्स चैनल पर। कैसा आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग से हट के कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो आ रही है। तो गाइस, जैसा कि मेरे को है ना, कई कमेंट्स करके भी पूछते थे कि आप अपने मतलब स्टडी को कैसे मतलब मैनेज करते हो, इनके साथ इंस्टाग्राम यूट्यूब के साथ आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। क्योंकि कुछ कह रहे थे कि हमारे पास तो बस पढ़ाई पढ़ाई है तो भी मैनेज नहीं हो पाता। और मैंने देखा है कि अभी कईयों की मतलब अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम या आने वाले सितंबर में होते ही हैं एग्ज़ाम्स। तो मैंने सोचा कि ना एक वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, क्या आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, कैसे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। जिससे मैं आपको मेनली टिप्स बताने वाली हूँ कि जिन टिप्स को आप फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे डाउट से होते हैं मतलब ऐसा क्या करें कि मतलब जिससे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए हमारे। तो चलिए, ये वीडियो बस आप ही के लिए होने वाली है। अगर आपको जानना है कि कैसे मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। और हाँ, लास्ट में मैं बताने वाली हूँ सबसे ज़्यादा वो होता है कि डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आखिर में मैं बताऊँगी डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने नीचे अपने मतलब डायरी में सब कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो मैं एक बार पॉइंट देखूँगी फिर, क्योंकि सारी चीज़ें ना मेरे को याद नहीं रह पाती, मेरी ज़रा शॉर्ट मेमोरी है, ठीक है। तो पहले तो है ना, आप अपना एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें आप मतलब पूरी ऐसे अपनी एक डेस्क हो आपकी, मतलब सभी के पास होती है एक डेस्क हो, प्रॉपर उस पर चेयर हो और प्रॉपर उस पर अपना सेटअप कर लीजिए। और उसको जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, पहली बात तो है उस इन्वायरमेंट को आप उसको एकदम अच्छे से क्लीन करके रखिए। क्लीन का मतलब ये नहीं है साफ़ सफाई, मतलब उससे भी है, लेकिन एक और क्लीन है इसमें मतलब है कि आपके आसपास कोई भी वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें ना हो, मतलब जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन आजकल होती है मोबाइल फ़ोन। तो अगर आपको अपने काम पे मैं ये भी समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर काम करना है तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको ऐसा काम करना है जिसमें अगर आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, तो उसे अपनी स्टडी टेबल से जितना हो सके उतना दूर रखिए। पहली बात तो ये, ठीक है। तो क्लीन का मतलब है अपने उसको साफ़ सफाई भी रखिए। और जो अननेसेसरी थिंग्स है, जैसे अगर कोई बुक पढ़ते हो आप या कुछ भी हो गया उस चीज़ में, टॉय वगैरह कुछ भी है जिससे आपको लगता है कि आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो उस चीज़ को अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं प्रॉपरली उस चीज़ से आप दूर रखिए वहाँ से, ठीक है। सेकंड है, उस कमरे में पूरी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब जैसे कि ये नहीं होता अंधेरा अंधेरा, क्योंकि उससे आपके है ना आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और आइज़ पे इफ़ेक्ट होगा तो ये हो जाएगा, यस, ये हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं ना, उस पर मतलब पूरी प्रॉपर अच्छे से आप लाइटिंग रखिए और उनको ऑन कीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप एक ही लाइट ऑन करके रखे हुए हैं। अगर उस कमरे में 2-3 प्रॉपर लाइट्स हैं तो उसे ऑन कीजिए, क्योंकि इससे है ना थोड़ी अगर लाइटिंग होती है ना तो आपकी आइज़ पे कम इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और आजकल तो आई थिंक सो कम ही बच्चे हैं जिनके मतलब स्पेक्स नहीं लगे हुए हैं। अगर आपको स्पेक्स नहीं लगे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और प्रॉपर लाइटिंग रखिए तो फिर उस कमरे में, ठीक है। थर्ड है, टूल्स नीडेड, मतलब जैसे कि अभी आप अगर आप फ़ोन का यूज़ कर ही रहे हो तो आप उसको अच्छी वे में यूज़ कीजिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आप जैसे अभी आप क्या कर सकते हो, टूल्स का मतलब अपनी एक पूरी लिस्ट बना लीजिए। आज मेरे को इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, ठीक है। तो आप एक पूरी प्रॉपर ऐसे लिस्ट बना सकते हैं एक पेज पे कि आज मेरे को ये करना है, ये करना है। जैसे ही आपका वो काम हो जाए, मतलब जैसे कि आपका वो काम, एक मिनट, आपका वो काम हो जाए उसे ऐसे कट कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। एक तो सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, तो उसको टिक लगा दीजिए आप, ठीक है। और बीच बीच में जैसे थोड़ा है ना ब्रेक सा लेते रहिए आप। जैसे मतलब अगर अलार्म सेट कर दीजिए कि अभी मेरे को 30 मिनट्स के लिए मैं कॉन्सेंट्रेट, 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा, फिर 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। तो उस चीज़ में आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप अपने मतलब स्टडी को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो अब
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। 1 मिनट, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक की। मतलब आप अपनी स्टडी तो कर रहे हो लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं लेकर आ पा रहे। एक मतलब होता है कि आप एक काम को करें 2 घंटे में वो अच्छे तरीके से कर सकें उस काम को 2 घंटे में आप उस काम को पूरा अच्छे से कर पाएँ। और एक होता है आप उसी काम को 7-8 घंटे तक लगा रहे हैं लेकिन आपको वो मतलब रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं कि 7-8 घंटे लगाने के बाद मेरे को वो जो रिज़ल्ट मिले वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये चीज़ है। तो आपको करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि अभी आप बड़ी क्लास में हो चुके हो, ठीक है। तो आपको करना है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप अपना काम कितनी ज़्यादा जल्दी और कितनी एफिशिएंट वे से कर सकते हो, ना कि आप उसको मतलब पूरे ऐसे लेके बैठे हुए हो 7-8 घंटे तक, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो वैसा नहीं निकल पा रहा है जैसा आप सोच रहे थे, ठीक है। तो उसमें कुछ टेक्निक्स हैं। पहले है प्रोमोडोरो टेक्निक। तो इस टेक्निक में देखो क्या होता है कि जैसे अभी आपने 25 मिनट्स स्टडी कर लिया, 1 आवर स्टडी कर लिया, तो फिर उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना होता है, क्योंकि जो माइंड की एक वो होती है ना, कंसिस्टेंसी होती है ना, कि एक टाइम पे वो इतना मतलब कंटिन्यूसली इतना अच्छे से वो पढ़ सकता है। तो वो होती है 45 to 50 मिनट्स। फिर उसके बाद है ना आपको मतलब जैसे नींद से आने लग जाती है, हेडेक सा होने लग जाता है। तो एक काम कीजिए, आप ब्रेक बीच में है ना एक ब्रेक ज़रूर लीजिए। जैसे 30 मिनट आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा मतलब जैसे आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो काम आपको अच्छा लगे उस 5 मिनट में। आप एक पावर नैप ले सकते हैं बीच में। पावर नैप का मतलब है कि जैसे ज़्यादा देर का नैप नहीं होता, वो पावर नैप मतलब 10 to 15 मिनट का ही होता है पावर नैप, जिससे मतलब आपको बिल्कुल एकदम रिफ़्रेश हो जाते हो आप, जिससे तो आप वो कर सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। तो एकदम कंटिन्यूसली आपको स्टडी नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा और उससे आपकी जो है ना मेमोरी पावर है, जो कैच करने की पावर है ना, वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले ही जैसे बता रही थी, आपको करना है एफिशिएंट वर्क, ना कि हार्ड वर्क, कि आप 7-8 घंटे तक लगे हुए हो या आप अगर बीच में गैप लोगे तो फिर आपका माइंड दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगा। तो जैसे आप स्टार्टिंग में बैठे थे ना बिल्कुल इनिशियली कि बिल्कुल रिफ़्रेश होके, तो आप बिल्कुल वैसे हो जाओगे अगर आप बीच में एक ब्रेक लोगे तो ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच में। तो इस एक बात का भी आपको पूरा प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली पढ़े ही जा रहे हो। बीच में आपको थोड़ा सा एक गैप भी लेना है, ब्रेक भी लेना है, जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो सके, ठीक है। तो अब अगला है टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे मेन है कि आप कहते हो कि कैसे मैनेज करें हमें। मतलब जैसे स्कूल भी जाना होता है, फिर थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए टीवी भी देखना होता है, फिर हमें बाहर वॉक पे भी जाना होता है, ये सारी चीज़ करनी होती है। तो अपने टाइम को, स्टडी को कैसे मैनेज करें, इस टाइम को कैसे अपने एफिशिएंटली मैनेज करें हम, ठीक है। तो पहले तो आप एक है ना मतलब शेड्यूल बना दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही शेड्यूल ऐसे बनाइए 3 to 3:30 में ये करूँगा, 3:30 to 3:35 में ये करूँगा, ऐसा नहीं, वो कभी नहीं चलता है। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, बचपन में हम सभी ने वो चीज़ करके देखी हुई है, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन प्रॉपरली एक दिन में आप उसको अगर फॉलो कर लो ना, मतलब जैसे आपने जैसा उसमें लिखा हुआ है कि 5 मिनट में मैं ये करूँगा और वो ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये नहीं करना है। मैं ये कह रही हूँ शेड्यूल इस टाइप से कि मेरे को जैसे सपोज़ कीजिए आप मतलब आप जाते हैं स्कूल्स, ठीक है, और आप आ जाते हैं 3 o'clock तक। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं 3 o'clock तक घर पे आ जाती हूँ। तो 3 o'clock के आने के बाद आपको देखना है कि आप कब तक पढ़ाई कर सकते हो। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको जल्दी सोना होता है, कुछ होते हैं जो लेट तक भी सो सकते हैं। तो आपको देखना है कि मैं इतने बजे तक 9-10 बजे 11 बजे तक जाग सकता हूँ, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है। इतना टाइम मेरे को टीवी देखने में देना कि 2 घंटे तो भी मेरे को चाहिए आने के बाद टीवी देखने में। ऐसा किसी का होता है कि टीवी देखने से वो रिफ़्रेश होता है, तो 2 घंटे मेरे को टीवी देखने के लिए तो चाहिए, फिर 1 घंटा मेरे को वॉक के लिए भी चाहिए। हाँ तो गाइस वो ज़रा मम्मी आ गई थी, तो
फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 घंटा मेरे को वॉक के लिए चाहिए, 1 घंटा मेरे को फिर और कोई काम करना होता है। जैसे अगर आपको बुक वगैरह रीडिंग करने का शौक है, आपकी कोई हॉबी है जैसे ड्राइंग है, बुक रीडिंग है, या जो भी कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी है, तो 1 घंटा मेरे को उसके लिए चाहिए। फिर मेरे को पढ़ाई करने के लिए मैं इतने देर इतनी ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतनी देर जैसे मैथ वगैरह होता है उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एज़ कम्पेरेटिवली इंग्लिश और हिंदी के। मैथ और साइंस को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इतने घंटे मतलब 30 मिनट में इंग्लिश हिंदी को दूंगा, 2 घंटे इसको दूंगा। तो ऐसे करके आपको करना है टाइम मैनेज। तो मतलब जैसे कि इतना टाइम मैं इसको दूंगा, इतना टाइम मैं इसको दूंगा। तो ऐसे करके आपको पहले अपना एक शेड्यूल बना लेना है प्रॉपरली, ठीक है। हेलो गाइस, मैं बीच में अपनी दीदी को डिस्टर्ब करने आया हूँ, आपको हेलो करने के लिए। हेलो 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 हेलो। जाओ अब, ले जाओ इसे, जाओ काम करने दो मेरे को। जाओ 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 जा डायनासोर जा। तो वैसे बीच में वो आ गई थी। जा ले जा इसको, क्यों गर्मी में इसको भी रख रहा है, ऐसे में ले जा इसको। मैं यहाँ पे है ना गर्मी में बैठी हुई हूँ बिना पंखे के, क्योंकि फिर क्या है ना, मतलब अगर फ़ैन चलाती हूँ ना तो फ़ैन की आवाज़ आती है, फिर है ना लास्ट में मेरे को ये दिक्कत होती है, फिर वो वॉइस ओवर करनी पड़ती है। मतलब अभी भी करूँगी मैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो हो जाता है कि फिर उसको नॉइस को है ना कैंसिल करने के लिए ज़्यादा वो लगता है टाइम, तो मैं फिर फ़ैन ऑफ ही कर देती हूँ कि इतना बाद में काम बढ़ने से अच्छा थोड़ी देर हम गर्मी ही सह लेंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है क्योंकि बारिश सी हो रखी है, तो मौसम ठंडा है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो, तो अब आप तो है स्टे अकाउंटेबल। देखो भैया, इस मोटिवेशन पहले तो आपको है ना कोई 2-3 दिन मोटिवेशन दे देगा। आप किसी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, आहा जोश उठेगा, 2-3 दिन तक वो मोटिवेशनल वीडियो दिमाग में रहेगी ऐसे अगर, लेकिन 2-3 दिन के बाद है ना फिर उसका असर ख़त्म हो जाएगा, सच्ची बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर से मोटिवेशन लानी है। मतलब अब जब तक आपके अंदर खुद से वो नहीं होगा ना कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये चीज़ करनी है, जब तक आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट नहीं करोगे कि यस मेरे को ये काम करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, करके ही रहना है मेरे को ये काम, तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन तक आप कर सकते हो किसी और की मोटिवेशन की हेल्प से, लेकिन जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगी ना, आप उसे कंसिस्टेंटली कर ही नहीं सकते हो। तो एक ये बात है कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, तो आप है ना उसको अपने अंदर से ही लेके आओ, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि एक बात मेरे मम्मी पापा मेरे को हमेशा बोलते हैं, मैं वो आपको भी बोलूँगी, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत करो। ये नहीं है कि आपने आधी मेहनत करी और फिर छोड़ दिया उस चीज़ को, और फिर कह रहे हो कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो उसको जो आप कर रहे हो ना, उसको तब तक करो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो कि मैं बस इतना ही कर सकता था, मेरे को इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उस टाइम तक करो आप उसको, जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते हो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं अभी तो मैं और कर सकता हूँ, तो आपको वो चीज़ करनी है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हो, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम, ये वाला मेरे को है ना सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, जैसे अगर आप जैसे मतलब आपने है ना सब्जेक्ट नहीं, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, क्योंकि मेरे पास मैंने कॉमर्स लिया है तो मैं अपने सब्जेक्ट बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स ली, अकाउंटेंसी ली और BSc ले ली, ठीक है। तो आपने जैसे इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया, मतलब 1.5 जितनी भी देर आपको ये था कि 1.5 आवर, मतलब जितनी भी देर आपको ये था कि मेरे को इतनी देर पढ़ाई करनी है, ठीक है, कर लिया आपने। अब आप उसके बाद अपना रिवॉर्ड देख सकते हो। मतलब जैसे क्या कर सकते हो आप, जैसे आप कोई भी सीरीज़ देखते हो या कोई भी कार्टून देखते हो फॉर एग्जांपल, तो आप एक एपिसोड उस कार्टून का देख सकते हो। ये हो जाएगा कि फिर आपको अंदर से ये रहेगा कि जल्दी से मेरे को ये काम करना है, अच्छे से करना है, और फिर उसके बाद मेरे को ये चीज़, फिर मैं ये चीज़ देखूँगा, ठीक है, या देखूँगी। या फिर आप बुक रीडिंग करोगे, या फिर एक पेंटिंग बनाओगे, जो भी आपको वो है ना कि मेरे को पसंद है वो चीज़ करना, तो उसके बाद आप अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो। तो जिससे क्या है, आपको अंदर खुद से भी वो होगा कि हाँ मेरे को करना है, फिर मैं ये चीज़ करूँगा, फिर मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है। तो अंदर से वो चीज़ आएगी कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इंटरेस्ट भी बनेगा फिर आपका उसमें, और आप फिर उस चीज़ को और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो यही था। और सबसे आखिरी में है कैसे हम अपनी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड कर सकते हैं।
तो गाइस देखिए, मैं तो मानती हूँ कि आजकल का टाइम ऐसा है, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, मतलब जैसे 9 to 12 है, वो सोशल मीडिया से दूर नहीं है। सोशल मीडिया ये नहीं कह रही कि रील स्क्रॉल करता है, कुछ भी। यूट्यूब पे आप वीडियो भी देखते होगे, डाउट भी सोचते होगे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछते होगे। तो किसी ना किसी वे से हम सारे के सारे सोशल मीडिया से कनेक्ट होते ही होते हैं। तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखना कि जब भी आप स्टडी करो, जैसे अगर आप फ़ोन कर रहे हो, तो जब तक आपको उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है ना, उसको अपने आप से दूर ही रखने की कोशिश कीजिए। एक तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड फील होते हो, जैसे कि अगर आपके पास कोई गेम है, जैसे मतलब कोई वीडियो गेम है, आप सोच सको बीच में अगर यहाँ पे रखा रहेगा तो मैं इसे चलाने लग जाऊँगा, ये करने लग जाऊँगा, तो उसे दूर कर दो। और फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, अपने है ना कोई भाई बहन तो होगा ही, आप उसको ये कह सकते हो कि तू मेरे को है ना बीच बीच में है ना कभी भी आ जियो देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे को पूछो कि क्या किया है तूने, और मेरे से वहाँ से है ना एक दो क्वेश्चन पूछ लियो। फिर आपको अंदर से ये रहेगा कि वो कभी कि मेरे को पूछने के लिए कोई आ सकता है। तो ये चीज़ है कि तो फिर आपका ध्यान है ना उसी चीज़ में रहेगा, और आप किसी और चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। क्योंकि एक ये बात है ना, फिर छोटा भाई बहन आएगा, फिर आपसे पूछेगा, फिर आप नहीं बता पाओगे, तो फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या कर रहे थे, कैसे क्या था, फिर वो मम्मी पापा को बताएगा, या फिर आपकी मतलब खुद में एक इंसल्ट से हो जाते हैं ना कि छोटा भाई बहन या बड़ा भी कोई क्वेश्चन पूछा और हम नहीं जवाब दे पाते उस चीज़ का, तो अंदर से एक वो हो जाता है कि मतलब अपने आप बेइज्जती सी फील हो जाती है ना हमें। तो एक वो चीज़ रहेगी, ठीक है। तो एक तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो जैसे कि अगर आप है ना जैसे हम तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अगर आप जितना हो सके ना, आप अपने फैमिली मेम्बर को भी कह दीजिए कि जितना मतलब नॉइस हो ना उतनी कम से कम कर सकें, ताकि जो आपका कंसंट्रेशन है वो उसी पे ही जा सके। जैसे कई बार होता है, सभी के साथ होता है, कि अगर आप एक कोई काम कर रहे हो और पीछे से आवाज़ जा रही है, तो आपका ध्यान है ना जाता ही जाता है, चाहे कोई भी हो, मतलब जाता ही है उनकी बातों पे, या कुछ भी है, या कोई भी जैसे खेल रहा है, कोई बच्चा, आपके छोटे भाई बहन वो खेल रहे हैं, तो उनको ये कह दो कि नीचे कहीं और बाहर जाके खेल ले, या फिर थोड़ा कम ऐसा ऐसा कोई गेम खेले जिसमें कम नॉइस हो और आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, ठीक है। तो आप एक एज कर सकते हो। तो यही वेज है, और डिस्ट्रैक्टेड फील होने का सबसे मतलब वही है, जब तक आपका अंदर से खुद से मोटिवेशन नहीं आती कि करना है मेरे को एक काम, तो तक तो डिस्ट्रैक्शन होएगा, ठीक है। मतलब डिस्ट्रैक्शन इन द वे कि जैसे आप नोटबुक लेके बैठे हुए, फ़ोन आपने साइड में रख रखा है, मतलब देख रहे हो उस चीज़ को, याद नहीं कर रहे, तो जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना, सबसे मेन चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आ जाती कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, जब तक वो चीज़ नहीं हो सकती है। सॉरी गाइस, एक बार ये कैमरा ज़रा अनस्टेबल सा हो गया मेरा, ठीक है गाइस। तो बस यही था। कईयों के डाउट आ रहे थे कि आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे क्या करते हो कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो मेरे को भी ये लगता है कि मतलब जैसे मैंने खुद से भी रिलेट किया इस चीज़ को, कि एक बार कि कैसे क्या होगा एकदम, मतलब जैसे सारा सिलेबस आ जाता है तो घबराहट सी हो जाती है कि कैसे क्या करें, कैसे स्टडी को मैनेज करें, कि कौन सब्जेक्ट, इतने सारे चैप्टर रखे हैं, ये रखा है। तो मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आप सभी लोगों की हेल्प कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है इसको अच्छी बनाने की, इस वीडियो को। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरे को भी ऐसी मोटिवेशन आती रहे और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। एक मिनट, आज के ब्लॉग के लिए सॉरी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे।